हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल मैथ संगम में। सेट थ्योरी का आज क्लास 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया है। आप लोग समझ चुके होंगे कि सेट थ्योरी क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ सेट्स को देखेंगे, यानी सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दूं, व्हाट इज सेट्स। तो एनी कलेक्शन ऑफ डिफाइंड स्पेसिफाइड सेट इज collection is called sets. For example, any collection like you have some fruits, for example apple, banana, mango. So these are collection of fruits, it is called sets. सेट्स होने के लिए एक चीज़ ज़रूरी ये है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता हो। इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे जो लेटर्स है ये फ्रूट के नेम है, ठीक है। तो सेट्स की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सभी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से मैच करते हो। तो आज हम लोग टाइप ऑफ सेट्स को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सेट्स को हमेशा ये करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेट में किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 2 बनाना मैं लिख दूँ तो ये गलत है। सेट में एक चीज़ एक ही बार आएगी, भले वो 2 टाइम्स हो, मगर यहाँ पे लिखेंगे एक ही टाइम्स। फॉर एग्जांपल, दिस सेट एंड दिस सेट इज इक्वल, ये दोनों सेट इक्वल है। यहाँ जो डबल भी है उसको हम सिंगल फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा सही तरीका है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स क्या होता है। हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स का पहला टाइप क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप इज़ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटिंग में हो, वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो किसी रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 10 होंगे, 12 होंगे, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100, 1000, जितने भी हो हम उनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। मैं बोलूँ कि किसी रूम में नंबर ऑफ चेयर्स, ये भी आपका फाइनाइट सेट है। तो ऐसा कलेक्शन, फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा कलेक्शन जिसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 से डिविजिबल फर्स्ट 3 नंबर्स। तो 2 से डिविजिबल फर्स्ट 3 नंबर क्या होगा, 2, 4 एंड 6। या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 3 इवन नंबर 2, 4, 6। तो इसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि सेट के अंदर जो लिखे होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3। तो इसकी काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। अब ऐसा सेट जिसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो सेकेंड टाइप आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट यानी ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हों आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है। अगर इसका हम कलेक्शन बनाए तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ हेयर इन माई हेड, तो इसकी काउंटिंग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ सैंड, कहीं पर आपके पास बालू है और आपको नंबर ऑफ सैंड आपको देना है, बालू के कितने कण हैं, क्या आप उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शंस जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है वो आपके इनफाइनाइट सेट है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या आप बता सकते हैं आप कितने नेचुरल नंबर जानते हैं। 1 हो गया नेचुरल नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। मान लीजिए आप करोड़ से आप नंबर ले लेते हैं, फिर उसमें 1 ऐड करिए, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर का एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है इनफाइनाइट सेट है। वैसे ही रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके रैशनल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर्स भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, सारे नंबर्स हो, तो ये भी नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो इनके कलेक्शन को भी हम लोग इनफाइनाइट सेट
कहते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सेट का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो सिंगल्टन सेट है। जो सेट का नेक्स्ट टाइप है वो सिंगल्टन सेट है। अब सिंगल्टन सेट क्या होता है? तो सिंगल्टन, इसकी मीनिंग को देखिए, सिंगल्टन यानी कि सिंगल वन। तो ऐसा सेट या ऐसा कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिंगल हो, वन हो, ऐसे कलेक्शन को हम लोग सिंगल्टन सेट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्राइम, इवन प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो? ऐसा नंबर सिर्फ 2 है। ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसका जो कलेक्शन होगा वो सिंगल्टन हो जाएगा। क्यों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 2 है। तो ऐसे कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सिंगल होते हैं उनको सिंगल्टन सेट बोलते हैं। और यही एक और टाइप समझ लीजिए कि अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, मान लीजिए यहाँ पे तो 1 एलिमेंट है, अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो उनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एक और टाइप हो गया आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे मैं बोलूँ ऐसा इवन प्राइम नंबर जो 2 से ग्रेटर हो, ऐसा इवन प्राइम नंबर जो 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से जितने भी ग्रेटर नंबर हैं, मान लीजिए 4 है, इवन तो है मगर वो प्राइम नहीं है। प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ होगा। तो 4 जो है, 4 के तो कई फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 और इटसेल्फ तो है ही, 2 भी है। तो 4 आपका इवन नंबर तो है मगर प्राइम नहीं है। तो अगर ऐसा नंबर आपको नहीं मिले जो इवन भी हो प्राइम भी हो, मतलब एक भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है इस सेट में, एम्प्टी सेट मतलब कि कोई भी नंबर इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला? ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो लेकिन ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 2। ऐसा कोई नंबर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। बस आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, आपका एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन जनरली जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिंबल वो यह है, इसको बोलते हैं फाई। अगर ये सिंबल हमने बना दिया इसका मतलब कि ये एम्प्टी सेट है, मतलब कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो 0 एलिमेंट का मतलब ये फाई, ये आपका एम्प्टी सेट है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं इसके अंदर 0 लिख दूँ तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है इन तीनों में, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट आ गया, 0 भी आ गया, तो ये आपका सिंगल्टन सेट हो गया, एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट होगा ही नहीं। जैसे देखिए इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका टाइप ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया। जनरली इतने ही टाइप होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगल्टन, एम्प्टी सेट। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सेट्स के थ्योरीज जिस पर सेट पूरा डिपेंड है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। एक और सेट है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। एक और सेट्स है टाइप ऑफ सेट्स में जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है? जब 2 सेट्स के सारे एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, तो उन सेट्स को इक्वल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, सपोज इसमें एलिमेंट 1, 3, 2 है, और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3 है। तो ये दोनों सेट इक्वल सेट कहे जाएंगे। क्यों? इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। देखिए 1 इसमें भी 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें 3 इसमें भी है। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन दोनों के सेम है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। इसी इक्वल सेट की डेफिनेशन पर डिपेंड करता है आगे मैं जो आपको बताऊंगा सब सेट, प्रॉपर सेट वो क्या होता है, इसी डेफिनेशन पर डिपेंड है। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि जब 2 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे चाहे ऑर्डर कुछ भी हो तो दोनों जो है आपके इक्वल सेट्स कहे जाएंगे।